चलो ग्रीष्म ऋतु हो गई थी, अब अपनी है वर्षा ऋतु। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु कैसे है ना, क्लाइमेट पर बात कर रहे थे। और क्लाइमेट में जो पहला टॉपिक जो चैप्टर था या पहली जो सेगमेंट थी वो हमारी थी ऋतु है ना। ऋतु में हम लोगों ने ग्रीष्म ऋतु देखी थी, अगली ऋतु हमारी होगी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु अगली क्या होगी, वर्षा ऋतु। कि उत्तर प्रदेश में बरसात कैसे होती है ना, यूपी की ये। तो सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश की स्थिति समझना होगा कि उत्तर प्रदेश आखिर है कहां पर, या फिर कैसी कंडीशन बनेगी वर्षा ऋतु की। ठीक, ये चीज। तो उत्तर प्रदेश क्या है, पहले हम देख ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये बनती है भारत में, यहां पर ये कंडीशन। ये कंडीशन यहां पर बन रही है यूपी की, ठीक है ना। ये कंडीशन, और यहां से निकलती है क्या, कर्क रेखा, ये वाली। कर्क रेखा, ठीक है। अब देखो पूरब में तो क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना। और यहां पर पश्चिम में क्या है, अरब सागर। अरब सागर दोनों कैसे हैं, जलीय क्षेत्र है। है ना। और नीचे क्या है, हिंद महासागर। भारत के नीचे क्या है। अब देखो भारत में जो वर्षा होती है वो वर्षा भारत में अधिकांश होती है, या भारत अपनी कुल वर्षा का अधिकतम प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत अपनी कुल वर्षा का अधिकतम भाग प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती हैं, दो ब्रांच होती हैं। पहली ब्रांच यहां पर होती है अरब सागर की शाखा, या अरब सागर शाखा, और दूसरी यहां पर होती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की शाखा, इससे वर्षा होगी। तो अरब सागर से चलने वाली जो हवाएं हैं वो वर्षा करेंगी, और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलेंगी वो क्या करेंगी, वर्षा यहाँ पर करेंगी। ये दो ब्रांचेस यहाँ पर होंगी। अब देखो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होगी, या उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो मध्य में है, हिमालय के नीचे मध्य में है। यहाँ पर झारखंड में, बिहार भी, और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्य यहाँ पर लगेंगे। अब जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, जो बंगाल की खाड़ी की ब्रांचेस है जो मानसून की, जब यहां से हवाएं आएंगी तो ऐसे आएंगी, इस टाइप से। उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे, ये प्रवेश करेंगे इस टाइप से, ऐसे। और ऐसे ये क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगी। यहां पर यूपी का मैप बनाते हैं बड़ा सा, और फिर समझते हैं क्या है। ये कंडीशन यूपी के मैप की है सेम, ठीक है ना। और पता है ये यूपी कहां पर है, यूपी यहां पर है ये। अब देखो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो आएगी वो यूपी में कहां से प्रवेश करेगी, पूरब से। अर्थात ऐसी आ रही है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा यूपी में ऐसे आ रही है, यहां से ऐसे। यहां तो हमने देखा कि भारत के अंदर है ना, अभी हम यूपी में देखना है कि यूपी में कैसे प्रवेश करेगी। तो इस टाइप से क्या करेगी, ये प्रवेश करेगी। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या है, जब यूपी में प्रवेश करेगी तो पूरब से करेगी, पूर्व दिशा से, और ये पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी। और जैसे जैसे ये बंगाल की खाड़ी की शाखा पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी, वैसे वैसे इसमें आर्द्रता में क्या होगी, लगातार कमी होती चली जाएगी। और वर्षा भी क्या होगी, वर्षा भी फिर धीरे धीरे क्या होगी, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर लगातार कम होती चली जाएगी। वर्षा भी क्या होगी, लगातार कम होती चली जाएगी, ये कंडीशन। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जैसे ही यहाँ प्रवेश करेगी यूपी में, वो बरसात कहाँ करेगी, पूर्वी क्षेत्र से वर्षा लेकर शुरू करती हुई पश्चिम क्षेत्र की ओर जाएगी, या पश्चिम यूपी में जाएगी। और जैसे जैसे ये पूरब से, बंगाल की खाड़ी की शाखा पूरब से जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएगी, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। वैसे वैसे क्या होगी, बरसात की मात्रा में कमी होती चली जाएगी।
बंगाल की खाड़ी की कुछ शाखाएं क्या होती हैं, कुछ शाखाएं ऐसे आ रही हैं तो इस टाइप से ऐसे मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ेंगी, कुछ कुछ शाखाएं ऐसी मुड़ेंगी। तो यहाँ पर क्या है, शिवालिक, शिवालिक है, तो यहाँ पर भी क्या करती है, इस क्षेत्र में वर्षा करेगी, इस क्षेत्र में क्या करेंगी, वर्षा करेगी। लेकिन जैसे ही अगर कोई व्यक्ति है उत्तर से दक्षिण की ओर आता है, उत्तर उत्तर में कोई व्यक्ति है वो उत्तर से यात्रा शुरू करता है, दक्षिण की ओर आता है, तो उसको वर्षा की मात्रा में लगातार कमी दिखाई देगी। वर्षा की मात्रा में क्या होगी, कमी दिखाई देगी लगातार। तो पहला ये कि पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होगी, लगातार कमी होगी, और उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर वर्षा में क्या होगी, लगातार कमी होगी, दोनों चीजें। यहां पर एक जिला है यूपी का जिसको हम कहते हैं गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा कहां होगी, गोरखपुर में होगी, और सबसे कम वर्षा होगी मथुरा में, सबसे कम वर्षा होगी मथुरा में। इस साइड क्या है, मथुरा है। तो यहां पर तो ये गोरखपुर, ये क्या है, गोरखपुर, यहां पर क्या होगी, सबसे अधिक वर्षा होगी, और यहां पर क्या है, मथुरा, मथुरा में क्या होगी, सबसे कम वर्षा होगी। तो उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश वर्षा होती है, सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी की ब्रांच से, या बंगाल की खाड़ी शाखा से सबसे अधिक वर्षा कहां होगी, उत्तर प्रदेश में होगी। और बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी कहां से, कलकत्ता पटना होते हुए पूरब से, पूरब की दिशा से प्रवेश करेगी और पश्चिम की ओर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी वैसे वैसे इसमें आर्द्रता की कमी होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा समुद्री क्षेत्र है नहीं जिससे ये क्या कर पाए, आर्द्रता ले पाए। और लगातार क्या होगी, जब कमी होगी तो पिछले या जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा क्या होगी, कम होगी। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ललितपुर और सोनभद्र वाला, ये पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, ललितपुर से लेके सोनभद्र तक का, इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा नाम मात्र की भी नहीं होगी। थोड़ी बहुत अगर हो जाए ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्षा इससे नहीं होगी। इस क्षेत्र में वर्षा होगी बंगाल की खाड़ी की शाखा से ना होकर इस क्षेत्र में वर्षा होगी अरब सागर की ब्रांच से। अरब सागर की ब्रांच जब यहाँ से चलेगी तब इस क्षेत्र में क्या होगी, वर्षा होगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ वर्षा होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा क्षेत्र में क्या होगी, वर्षा होगी। और यूपी में जैसे ही पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे बरसात में क्या होगी, कमी होती चली जाएगी। ये गर्मियों में, ये वर्षा ऋतु में होगा, वर्षा ऋतु में ये वर्षा होगी। अब उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में वर्षा होती है सर्दियों में। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, इसमें वर्षा कैसी होगी, सर्दियों में वर्षा यहाँ पर होगी। और ये सर्दियों में वर्षा होगी क्यों, क्योंकि पश्चिम से, यहाँ से पश्चिम से कुछ हवाएं चलती हैं, और वो हवाएं क्या करती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं। इन हवाओं को कहते हैं पछुआ पवन या पछुआ विक्षोभ। इन हवाओं को कहते हैं पछुआ विक्षोभ, जो पश्चिम से आएंगे, भारत के पश्चिम से, इनको कहेंगे पछुआ विक्षोभ, पछुआ विक्षोभ। ये पछुआ विक्षोभ होंगे जो कहां से आएंगे, पश्चिम से आएंगे। जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे ना भारत में, ये भारत में आएंगे तो यहाँ पर हिमालय है, तो हिमालय से टकराएंगे, और जब हिमालय से टकराएंगे तो ये दो ब्रांच में बढ़ जाएंगे, ये दो ब्रांचों में बढ़ जाएंगे। पछुआ विक्षोभ जो है वो दो ब्रांचों में क्या होंगी, बढ़ जाएंगे। जैसे बना के दिखा रहे हैं मैप को, बनाते जाना इस मैप को, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सुनते चले जाओ बने ना, बाद में कहो कि मिटा दिया बनाने। अब देखो यहाँ पर क्या है, हिमालय है, हिमालय है, ठीक है ना। अब यहां से पश्चिम से आते हैं पछुआ विक्षोभ, पछुआ विक्षोभ आएंगे पश्चिम से, और पछुआ विक्षोभ जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो हिमालय से टकराएंगे इस टाइप से, ऐसे। जब हिमालय से टकराएंगे तो इसकी एक ब्रांच चली जाएगी ऊपर की ओर और एक ब्रांच आ जाएगी नीचे की ओर। तो यही ब्रांच क्या करेगी, जो नीचे की ओर आएगी ये यूपी में प्रवेश करेगी, और यूपी में प्रवेश करेगी कहां से, यूपी के पश्चिम से, यूपी के पश्चिम से। ये देखो यहां से आ रही है, ऐसी आएगी और इस वाले क्षेत्र से क्या करेगी, ऐसी जब वो आएगी तो क्या करेगी, यूपी में प्रवेश करेगी, दिल्ली हरियाणा होते हुए पश्चिम में प्रवेश करेगी। तो ये पश्चिमी यूपी में वर्षा करेंगी, पश्चिमी यूपी में क्या करेंगी, वर्षा ये करेंगी। ये वर्षा सर्दियों में होगी, कब होगी, सर्दियों में। तो पछुआ विक्षोभ क्या करेंगी, जैसे ही आएंगी भारत में प्रवेश करेंगी वैसे यूपी के पश्चिमी भाग में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी, और इस पश्चिमी भाग में क्या करेंगी, ये वर्षा करेंगी।
और यहाँ पर वर्षा के साथ साथ क्या होती है, ओलावृष्टि। ओलावृष्टि भी क्या होगी, यहाँ पर होगी। तो ये जो हवाएं हैं ये क्या करेंगी, यहां से आएंगी पश्चिम से, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर होते हुए ये आती हैं और यहाँ पर आएंगी तो पश्चिमी प्रदेश में क्या करेंगी, यूपी के वर्षा करेंगी। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो वर्षा होगी वो दो प्रकार से, पहला तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो जुलाई अगस्त वगैरह होते हैं उस माह में होगी वर्षा पूर्वी क्षेत्र में। पश्चिमी विक्षोभ क्या करेंगे, सर्दियों में वर्षा करेंगे। और तीसरी जो अरब सागर ब्रांच है, अरब सागर ब्रांच दक्षिण पश्चिम मानसून की एक ब्रांच है जो क्या होगी, जुलाई अगस्त सितंबर तक चलेगी। इससे क्या होगी, ये जैसे ही भारत में प्रवेश करेंगी, ऐसे यहां से प्रवेश करेंगी तो ये यूपी के इस पठारी वाले भाग में क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। ये नीचे से आ रही है तो यहां से बना देते हैं, अरब सागर से ऐसी आ रही है नीचे से, तो क्या करेंगे, ये इस वाले क्षेत्र में वर्षा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के पठारी वाले भाग में वर्षा कहां से हो रही है, अरब सागर मानसून से या अरब सागर की ब्रांच से। यूपी के पठारी वाले भाग में वर्षा कहां से हो रही है, अरब सागर की ब्रांच से, यहां से ये वर्षा हो रही है इस वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। और पश्चिमी क्षेत्र में कहां से हो रही है, पश्चिमी क्षेत्र में हो रही है पछुआ पवनों से वर्षा, पछुआ पवनों से। यहां पर किससे हो रही है, अरब सागर की शाखा से, यहां लिख दी रहे अरब सागर शाखा। और यहां पर किससे हो रही है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और यहां पर किससे हो रही है, पछुआ विक्षोभ से, पछुआ विक्षोभ से हवा क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में ये वर्षाएं होंगी, इस टाइप से क्या होगी, उत्तर प्रदेश की जलवायु या वर्षा उत्तर प्रदेश में होगी। तो ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, इसके बाद हमारी आएगी शीत ऋतु। शीत ऋतु इसी में हमने देख लिया है क्या स्थिति बनेगी। तो शीत ऋतु में क्या होगी, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होगी इस वाले एरिया में, पश्चिमी यूपी में। और बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा पूर्वी किसमें होगी, यूपी में होगी। और अरब सागर की शाखा से कहां पर होगी, उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र पर वर्षा होगी। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, जलवायु में तीन पार्ट आते हैं, पहला होता है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा होता है वर्षा ऋतु और तीसरा होता है शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु हमने देखा था पहले, इसके बाद हमने देखा अभी कौन सी, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में यूपी में सामान्यतः किससे वर्षा होगी, बंगाल की खाड़ी शाखा से और अरब सागर की शाखा से क्या होगी, वर्षा होगी। बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी यूपी से अंदर जाएगी और पश्चिम की ओर लगातार जाएगी, तो वर्षा में लगातार कमी होती चली जाएगी। और इस समय जो क्षेत्र होगा सबसे अधिक वर्षा वाला गोरखपुर होगा, और मथुरा क्या होगा, सबसे कम वाला वर्षा वाला जिला यूपी में होगा। तो सीधे सीधे तीन बात याद रखना है कि पूर्वी यूपी में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, ये पश्चिमी वाला क्षेत्र दिख रहा है, इस बड़े मैप में समझ में आएगा। यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश की वर्षा होगी वो किससे होगी, पछुआ विक्षोभों से होगी। और यहाँ पर वर्षा के साथ क्या होगी, ओलावृष्टि होगी। उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र में वर्षा किससे होगी, अरब सागर की शाखा से। किससे होगी, अरब सागर की शाखा से। तो ये उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु यहाँ पर ये चीज, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा है उत्तर प्रदेश में, इसी में उत्तर प्रदेश में खनिज, उत्तर प्रदेश में खनिज, ये ठीक है ना। अगला टॉपिक, इसको मैं डाले हैं, बना लिया होगा। अब देखो उत्तर प्रदेश में मिनरल्स देखना है, खनिज। उत्तर प्रदेश में खनिज, ये वाला टॉपिक। अब उत्तर प्रदेश में खनिज को देखने से पहले हमें उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक स्थिति को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक स्थिति है क्या, उत्तर प्रदेश कैसे बना है, मतलब कौन सा क्षेत्र किस इलाका है, कौन सा क्षेत्र किस इलाका है, तब तो समझ पाएंगे, तब तो समझ में आएगा ये खनिज कहाँ पाए जाएंगे यूपी में, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश है। फिर से बनाते हैं मैप, फिर से मैप बनाना, ठीक है ना। दोबारा एक और मैप बनाओ, इसमें खनिज का देखेंगे, क्षेत्र को बांटेंगे ना कहां पर क्या है स्थिति, तब तो बनेगी कंडीशन, तब समझ में आएगा। वरना लिखने से क्या, लिखा तो किताब में भी है, पढ़ लेना किताब से। देखो इसको यूपी कितनी बार कहा कि इसको प्रैक्टिस करना है यूपी के मैप में। ये ऊपर बनाना है थोड़ा,
ये यूपी है ना, ये सोनभद्र वाला एरिया ये। अब जो उत्तर प्रदेश जो है उसको हमने उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा था। उत्तर प्रदेश को हमने किसमें बांटा था? 3 प्राकृतिक भागों में। वही भाग, पहला भाग क्या था उत्तर प्रदेश के 3 प्राकृतिक भागों में? पहला पर्वत पादीय क्षेत्र है ना, ये बांटा था। दूसरा हमने क्या देखा था? उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक भागों में बांटा था 3 में। तो पहला क्या था? पर्वत पादीय क्षेत्र था। दूसरा क्या था? मध्यवर्ती मैदान, ठीक है ना। तीसरा क्या था? तीसरा हमारा था पठार। तीसरा क्या था? पठार या उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र। ये 3 थे, है ना। अब इन 3 को ही देखना है भाई, तब तो पता चलेगा कि हमें खनिज कहां मिलेंगे यूपी में। तो ऊपरी जो भाग है ये किस में आएगा? पर्वत पादीय क्षेत्रों में। तो सामान्यतः हम देखें यहाँ पर ये वाला जो एरिया आएगा ये हमारा नंबर 1 वाला एरिया होगा। नंबर 1 डाल दिया यहाँ पर, पर्वत पादीय क्षेत्र होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सीधी बात, पर्वत पादीय क्षेत्र होंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखें तो दूसरा भाग यहाँ पर होगा वो हमारा होगा मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्र, ठीक है ना। और तीसरा जो क्षेत्र होगा ये हमारा क्या होगा? पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ये यूपी का। अब देखो जो पर्वत पादीय क्षेत्र ये हिमालय का भाग है। किसका भाग है? हिमालय का भाग है। और हिमालय का भाग कौन सा है? शिवालिक, है ना। हिमालय का भाग कौन सा है? ये शिवालिक भाग आता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा है? हिमालय का कौन सा पार्ट है? शिवालिक, है ना। तो जो शिवालिक पार्ट है ये वाला शिवालिक पार्ट जो है हिमालय का, यहाँ पर जो बना हुआ है, बिखरा हुआ है या फिर फैला हुआ है, ये जो पार्ट हमारा है टर्शियरी युग का निर्माण है। यहाँ पर शिवालिक का निर्माण कब हुआ था? टर्शियरी युग में, टर्शियरी युग में। और ये बना हुआ है अवसादी चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का। यहाँ पर खनिज की मात्रा नगण्य होगी। खनिज क्या होंगे? नगण्य होंगे। यहाँ खनिज नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऊपरी क्षेत्र में तो यहाँ दिखाई देगा ही नहीं हमें। मैदानी क्षेत्र क्या है? मैदानी जो मध्यवर्ती मैदान है वो नदियों के द्वारा निर्मित है। मध्यवर्ती मैदान में क्या है? उत्तर प्रदेश की बहुत सारी नदियां प्रवेश करती हैं या बहुत सारी नदियां बहती हैं मध्यवर्ती मैदान में। इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्र पाया जाएगा, जो मिट्टी पाई जाएगी वो कैसी होगी? जलोढ़ होगी। और ये कृषि वाला क्षेत्र होगा व्यापक, है ना। तो हमने देखा था कि मध्यवर्ती मैदान में जो मिट्टियां हैं वो 4-5 प्रकार की मिट्टियां होंगी। पहले क्या होगी? जलोढ़। जलोढ़ क्या होगी? 2 भाग में होगी, है ना। एक खादर, एक बंजर, देख चुके पहले। तो इस वाले मैदान में भी, इस वाले क्षेत्र में भी हमें खनिज कम मिलेगा। सामान्यतः यहाँ से हमें जो खनिज मिलता है वो हमें प्राप्त होता है कांच बालू, कांच बालू, कांच बालू प्राप्त होता है यहाँ से हमें। इसका प्रयोग होता है कांच उद्योग में, कांच बालू का प्रयोग होता है कांच उद्योग में। ये अब उत्तर प्रदेश क्या है? खनिज के मामलों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज प्राप्त होते हैं वो पठारी क्षेत्र में ही होते हैं। पठारी क्षेत्र क्या है? ये खनिज से भरपूर है। पठारी क्षेत्र क्या है? यहां पर खनिज क्या है? भरपूर है एक प्रकार से। इस क्षेत्र में हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी का पठारी क्षेत्र भरपूर है। लेकिन उत्तर प्रदेश कैसा है? खनिज के मामलों में एक गरीब राज्य है, निर्धन राज्य है। उत्तर प्रदेश में खनिज यहाँ पर बहुत कम पाए जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पठारी भाग है वो कैसा है? खनिज के मामले में टॉप पर है। खनिज के मामले में कैसा है? टॉप पर है। यहीं से ललितपुर से लेकर कहां तक? सोनभद्र के बीच में हमें क्या मिलेंगे? खनिज संसाधन मिलेंगे। खनिज संसाधन कहां मिलेंगे? ललितपुर से लेकर सोनभद्र के बीच में। अब देखो उत्तर प्रदेश में जो खनिज संपदा विकास की खोज के लिए 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? 1955 में भूतत्व एवं खनिज, 1955 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में खनिजों के लिए भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की क्या हुई? स्थापना हुई। तो लिखना 1955 में उत्तर प्रदेश में, 1955 में उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई, ठीक है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? 1974 में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई।
1974 में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई 74 में। इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। इसके बाद अगला पॉइंट है, लिख लेना इसको। इसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति आई। 1998 में यूपी की प्रथम खनिज नीति आई। खनिज नीति है ना, मिनरल्स पॉलिसी 1998 में आई थी उत्तर प्रदेश की प्रथम, ये थी। इस खनिज नीति के आधार पर यह कहा गया, इस खनिज नीति के आधार पर खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। इस खनिज नीति के आधार पर खनिज को क्या दे दिया गया? उद्योग का दर्जा। खनिज को उद्योग का दर्जा मिला। और इसी के अकॉर्डिंग खनिज नीति 1998 के अकॉर्डिंग क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के 10 जिले, उत्तर प्रदेश को जो 10 जिले थे जो यहाँ पर फैले हुए इस पठारी क्षेत्र में, इनको खनिज से भरपूर जिला क्या कर दिया? घोषित कर दिया। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को क्या कर दिया? खनिज से भरपूर क्षेत्र घोषित कर दिया, या फिर खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित कर दिया। जिसमें आता है इलाहाबाद। लिखना, इन 10 जिलों में कौन कौन जिले आते हैं? पहला आता है इलाहाबाद, सहारनपुर, झांसी। इलाहाबाद, सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, महोबा, जालौन, बांदा, सोनभद्र, हमीरपुर। ये 10 जिले क्या है इसमें शामिल होंगे। ठीक, तो ये जो यूपी में खनिज से भरपूर क्षेत्र होगा वो कहां पर होगा? पठारी क्षेत्र। यानी सर्वाधिक खनिज कहां पाया जाएगा? इस एरिया में, या इन क्षेत्र में क्या होगा? खनिज सर्वाधिक पाया जाएगा। अब देखो, पर्वत पादीय क्षेत्र शिवालिक का भाग है, मैदानी क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ भाग है। और पठारी क्षेत्र जो होगा, जो पठारी क्षेत्र यूपी में है, पठारी क्षेत्र में हम अगर देखें तो ये वाला क्षेत्र आएगा बुंदेलखंड का पठार। ये वाला क्षेत्र किसमें आएगा? बुंदेलखंड के पठार में, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये आएगा किसमें? बुंदेलखंड का पठार। और ये वाला क्षेत्र किसमें आएगा? ये वाला क्षेत्र आएगा बघेलखंड में। किसमें आएगा? ये सोनभद्र वाला क्षेत्र कहां पर आएगा? बघेलखंड में। ये यहीं पर क्या होता है? सोनभद्र का कुछ हिस्सा जो होता है वो गोंडवाना चट्टानों का बना है। किसका बना है? गोंडवाना चट्टानों का बना है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भी क्या है? कोयला के संसाधन पाए जाएंगे। और कहां पर पाए जाएंगे? सोनभद्र में पाए जाएंगे। तो ये स्थिति, ठीक है, ये यूपी की कंडीशन यहाँ पर होगी। ठीक, अब हमें ये देखना है कौन सा खनिज कहां से प्राप्त होता है, कौन सा खनिज कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, बना दिया होगा एक, बता रहे इसको। अब देखो, दो बॉक्स बनेंगे इसमें। एक बॉक्स तो यहां पर बनेगा, एक कॉलम होगा खनिज का, है ना, और दूसरा कॉलम होगा क्षेत्र का, कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है,